आ जाओ आओ अगस्त्य आदि स्माइल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप सभी को मेरी तरफ से विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आई होप जो भी आपकी विशेस हो, जो भी आप चाहते हो इस साल वो सारी फुलफिल हो जाए। और आज डेट है 2 जनवरी। 2 जनवरी का ये व्लॉग है जो मैं डाल रही हूँ। और आज है मेरा बर्थडे, तो कमेंट्स में प्लीज़ मुझे विश करना हैप्पी बर्थडे। तो सुबह से हम सोच रहे थे कि आज क्या करें, कहाँ जाए, समझ नहीं आ रहा था। तो फिर हमने यही सोचा कि पहले किसी मंदिर चलते हैं। तो हस्बैंड ने बताया कि खाटू श्याम जी का मंदिर है नरेला में, हम वहाँ चलते हैं। अभी लास्ट टू लास्ट जो मैंने व्लॉग डाला था वो खाटू श्याम, हम राजस्थान हम गए थे वहाँ का व्लॉग डाला था। तो वहाँ पे हमें जाके बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल मतलब हम किसी भी मंदिर जाते हैं तो पॉजिटिविटी सी तो आ ही जाती है। तो फिर हमने सोचा चलो ये वाला खाटू श्याम का मंदिर भी देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले नरेला के लिए निकल गए थे खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए। और लगभग हमारे घर से 1-1.25 घंटे का डिस्टेंस था वहाँ का। हमने ये सोचा था जितनी भीड़ राजस्थान में होती है उतनी यहाँ पर तो नहीं होगी, लेकिन जाके हम लोग बहुत हैरान हो गए। वहाँ पे इतना रश था। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बताया था कि कल तो मतलब न्यू ईयर वाले दिन तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि आधे लोग वापस चले गए थे। तो जो लोग वापस चले गए थे वो आज फिर से आए हैं दर्शन करने, जो कल नहीं कर पाए थे। तो हमारी तो थैंक गॉड वीआईपी एंट्री हो गई थी, क्योंकि अगर नॉर्मल लाइन में, वैसे तो सबसे अच्छा यही है कि बिल्कुल सादे स्वभाव से नॉर्मल लाइन में लग के दर्शन करो। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो वो लाइन में लग के बहुत इरिटेट हो जाते हैं, बहुत रोने लगते हैं। तो थैंक गॉड हमारे ऐसे दर्शन हो गए थे और ज़्यादा देर हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा था। सबसे पहले हमने खाटू श्याम का प्रिय गुलाब लिया और चल दिए बस वहाँ के दर्शन करने। लेंगे बेटा, एक बार दर्शन कर ले फिर टॉय लेते हैं आगे। आप यहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे बिल्कुल जैसे खाटू श्याम जाते हैं, जो जो वहाँ पर है वो सब मिलेगा। तोरण द्वार जो खाटू श्याम का बहुत फेमस है, वहाँ यहाँ पर वो भी तो बनाया हुआ है। आप देखिए सामने तोरण द्वार। यहाँ पर आके भी बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों को घर राजस्थान से खाटू श्याम जी से बहुत ज़्यादा दूर है वो बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि नरेला बहुत, जिनके घर से मतलब खाटू श्याम, जो लोग दिल्ली में रहते हैं और एनसीआर में आसपास रहते हैं वो बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं। बिल्कुल सेम आपको वैसी ही फीलिंग आएगी जैसे वहाँ पे आती है। देखो थोड़ा बहुत तो रहता ही है, जो ओरिजिनल रहता है वो ओरिजिनल ही रहता है। लेकिन जो लोग बिल्कुल नहीं जा सकते, दूर है, तो वो बिल्कुल यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। और बहुत अच्छा बनाया हुआ है मंदिर, कह सकते हैं कि बहुत बहुत अच्छा बनाया हुआ है। बोलो जय श्री श्याम। और हमें लगा था यहाँ पर बिल्कुल मतलब इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, पर भीड़ बहुत बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। इवन हमारी सिक्योरिटी गार्ड भैया से भी बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि न्यू ईयर वाले दिन तो बहुत सारे लोग वापस चले गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आज दोबारा 2 जनवरी को वो लोग दर्शन करने आए हैं जिनके 1 जनवरी को नहीं हो पाए थे। तो आज भी काफ़ी भीड़ है और हमने सोचा था नहीं होगी इतनी भीड़, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी कुछ साल पहले या कुछ टाइम पहले ही ये मंदिर बना है। और लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा।
और देखो जितनी मेहनत करते हैं उसका फल तो भगवान आपको देता ही है। इसी वजह से जो वीआईपी लोग आते हैं, जो वीआईपी दर्शन करते हैं, उनके दर्शन होते हैं थोड़े दूर से। और जो पूरी श्रद्धा के साथ तो सभी दर्शन करने आते हैं, लेकिन जो थोड़ी मेहनत करके लाइन में लग के आते हैं उनके बिल्कुल सामने से होते हैं। और उसके बाद ना हम थोड़ी देर वहीं पर बैठ गए थे। बहुत शांति, बहुत सुकून मिल रहा था वहाँ बैठ के। और अगस्त्य भी बहुत टाइम से सिर्फ गोदी में ही था, तो वो भी परेशान हो गया था गोदी में, तो उसको भी थोड़ा नीचे उतर के घूम लिया था वो, तो उसे भी बहुत रिलैक्स मिल गया था। जब से इसने चलना शुरू किया है ना, तो ये गोदी में बिल्कुल नहीं रुकता है। इसे बस ये लगा रहता है कि मैं नीचे घूमूँ, नीचे खेलूँ, सारी चीज़ एक्सप्लोर करूँ, हर चीज़ को टच करके देखूँ। तो बस ये वहाँ पे एंजॉय कर रहा था। और हम बैठ गए थे थोड़ी देर वहाँ पे जो कीर्तन हो रहा था, और मतलब अच्छा लग रहा था मंदिर में बैठ के। और बच्चों को भी वहाँ पे घूमना बहुत अच्छा लग रहा था। अगस्त्य तो हर चीज़, रेलिंग्स और सब में घुस घुस के बिल्कुल देख रहा था कि क्या है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था उतर के नीचे। इवन मुझे तो डर लग रहा था, रेलिंग का जो गैप था वो बहुत बड़ा था, मतलब थोड़ा बड़ा था। तो मैं सोच रही थी कि आगे निकल के बाहर ही ना चला जाए। और यहाँ पे ना एक पिलर था, आगे बार बार मैं उसके अंदर घुस रहा था, तो बस ये सोच रही थी कि कहीं पे चोट ना लगवा ले। और सबको वहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा था, कोई घूम रहा था, कोई झूम रहा था, कोई नाच रहा था। तो बस हम बैठ के सबको देख रहे थे। सबको देख देख के हम भी बैठ के एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम लोग बाहर के लिए निकले और हमें एक चाय वाले भैया दिख गए। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमने चाय ली। कैसी है टेस्ट? अच्छा। जिस हिसाब की भीड़ थी वहाँ पर, उन चीज़ों को देखा जाए तो वहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत बहुत अच्छी थी। हर चीज़ की सुविधा थी, खाने की, पीने की, और स्टॉल्स, बच्चों के टॉयज़, प्रसाद, आपको सब कुछ अंदर ही मिल जाता है। किसी चीज़ के लिए आपको बाहर नहीं घूमना पड़ता है। और प्राइस भी ठीक ठाक ही था, 20 रुपये का सब कुछ था। समोसा, ब्रेड पकौड़ा, कचौड़ी, आप कुछ भी ले सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, चाउमीन वगैरह बहुत सारे। कहाँ है जी हमारी गाड़ी? काफ़ी दूर है, पार्किंग भी है ना। पार्किंग तक आते आते ही इंसान परेशान हो जाता है बस। तो फ्री हाँ, पर ये है, ई रिक्शा की फैसिलिटी दे रखी है बिल्कुल फ्री। पार्किंग तक फ्री में ई रिक्शा चल रही है, और पार्किंग तक अपने पिक एंड ड्रॉप फ्री। पार्किंग 50 रुपीज़ पर डे। पार्किंग कितना चार्ज है? 50 रुपीज़। ठीक है, अच्छा है। अरेंजमेंट हो गई, और साथ में रिक्शा का फेयर भी उसी में हो गया, सब कुछ। हाँ, अरेंजमेंट्स अच्छे हैं। नॉमिनल है कोई ऐसा अथर्व और उसके डैडा गए हैं पार्किंग में गाड़ी लेने। मतलब पार्किंग में तो मैं भी खड़ी हूँ, पर बहुत थक गई थी क्योंकि अगस्त से मेरी गोदी में था। तो बस मैं खड़ी हूँ, मैंने कहा अब आप आगे जाके आप ले आओ, मैं बस यहीं पे खड़ी होकर वेट कर सकती हूँ। डैडा आ गए ना? ये आ गए। जाम लगा हुआ है ना, ये इसके एग्जिट की वजह से है शायद, मंदिर की है ना। मंदिर की एग्जिट क्या, उधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी जा रही है। ये कोई
बस उसके बाद निकल गए थे हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए। तो हम आगे जा रहे थे मूर्थल के लिए। वहाँ से मूर्थल आई थिंक 40 मिनट्स हमें लगे वहाँ से मूर्थल पहुँचने में। हम घर से अगर मूर्थल आते हैं ना तो हम बैठे बैठे बिल्कुल थक जाते हैं, इसलिए हम मूर्थल आना मतलब ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के जो फर्स्ट ईयर था हम तब तो मूर्थल आए थे 2-3 बार, और उसके बाद कोई प्लान कभी मूर्थल का बना नहीं, क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है, करीबन 2-2.5 घंटे लग ही जाते हैं। तो इसलिए हम प्लान अब वहाँ का करते नहीं हैं। फिर हमने सोचा अगर हाफ वे आ ही गए हैं तो चलो आज यहीं पर चल लेते हैं। पर बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ पर भी टेबल भी नहीं मिल रहा था। हमें 5-10 मिनट्स खड़े रहना पड़ा, उसके बाद जाके हमें कहीं टेबल मिला था। और यहाँ पर तो अगस्त्य मान ही नहीं रहा था, उसको ये इतने अच्छे लग रहे थे, उसका मन कर रहा था बस इसमें मैं कूद जाऊँ, चला जाऊँ। उसको तो समझ नहीं है ना, उसको जो चीज़ अट्रैक्ट करती है बस उसका मन करता है टच कर लूँ मैं इसको, फील कर लूँ। और बस मैंने उसको इतने टाइट से पकड़ रखा था कि वो सच में वहाँ पे जंप ना लगा दे। अथर्व तो समझदार है, अथर्व को बोल देते हैं तो वो मान जाता है, लेकिन अगस्त्य को तो मैंने इतना टाइट पकड़ा हुआ था यहाँ पे। और बिग स्क्रीन पे सॉन्ग्स चल रहे थे और साथ में ये सब शॉप्स थी, अच्छा लग रहा था, मतलब बिल्कुल बढ़िया वाइब्स आती है यहाँ पर आके भी। और उसके बाद बस हम घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि 6:15 के करीब टाइम हो रहा था और 6:15 बजे ही अब विंटर्स का टाइम है तो बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है। तो बस हमारा घर भी यहाँ से 2-2.5 घंटे दूर है और हमने केक भी यहाँ पे कट नहीं किया था, क्योंकि उसके बाद बस हम घर के लिए निकल गए थे। टाइम करीबन 6:15 हो गए थे और बच्चे भी सुबह से सफ़र में परेशान से हो रहे थे, तो हमने सोचा केक भी घर जाके ही कट करेंगे, बिल्कुल आराम से बच्चों को कंफर्ट करके, बिल्कुल तभी केक कट करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू।
विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइज। और इसी के साथ कर रही हूँ व्लॉग का एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।